हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RM45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए 7 से 8 क्वेश्चन डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर से रिलेटेड लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, यदि एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। एक संख्या है, 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है संख्या निकालना पड़ेगा। तो आप लोग जानते होंगे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है आपका शेषफल। ठीक है, तो भाजक 5 से विभाजित करना है, भागफल नहीं दिया गया है, मान लीजिए n है, और शेषफल क्या है 2 है। ठीक है, पहली लाइन के हिसाब से 5 से विभाजित किया जाता है, 2 शेषफल बचता है। तो भाज्य आपका क्या बनेगा 5n+2, यानी संख्या क्या बनेगी आपकी 5n+2। तो संख्या तो निकल गई आपकी 5n+2। ठीक है, अब कहा गया है उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाता है, तो इसका वर्ग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 25n²। ठीक है, और आपका आएगा 4, और आपका बनेगा 20n। ठीक है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये बनेगी आपकी संख्या। अब इसमें क्या करना है, 5 से भाग करना है। तो 5 से भाग करेंगे तो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए 5 का मल्टीपल है और ये भी 5 का मल्टीपल है, यानी ये दोनों पार्ट तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या 4, यानी 4 जो है शेष बचेगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा 4। ठीक है, उसी संख्या के वर्ग को अगर 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है 1430 का गुणज प्राप्त करने के लिए 1650 से गुणा की जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या है। 1430 का गुणज प्राप्त करने के लिए 1650 से गुणा की जाने वाली न्यूनतम संख्या। तो सबसे पहले अगर 1650 का अगर गुणनखंड करें तो ये आ जाएगा आपका 2 × 3 × 5 × 5 × 11। आप लोग कर लीजिएगा गुणनखंड। और 1430 का अगर करेंगे तो ये आएगा आपका 2 × 5 × 11 × 13। अब आप लोगों को पूछा क्या गया है 1430 का गुणज प्राप्त करने के लिए, 1430 का गुणज प्राप्त करने के लिए 1650 में गुणा की जाने वाली न्यूनतम संख्या। ध्यान से देखिएगा 1430 का गुणज कौन कौन से हैं, 2 है, 5 है, 11 और 13। तो 2, 5 और 11 तो 1650 में भी है, लेकिन 13 जो है नहीं है। तो अगर इसी का अगर गुणा कर देंगे तो 1430 का गुणज जो है 13 वो 1650 में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही है। 1430 का गुणज प्राप्त करने के लिए 1650 में गुणा की जाने वाली न्यूनतम संख्या जो है 13 है। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 690 और 875 को विभाजित करने पर शेषफल 10 और 25 शेष रहता है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 690 और 875 को विभाजित करने पर शेष 10 और 25 रहता है। तो सबसे पहले 690 में से 10 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 680, और 875 में से 25 माइनस कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा आपका 850। ठीक है, अब क्या करना है 680 850। ठीक है, आप लोगों को सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो 680 और 850 का क्या निकालेंगे HCF कित निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 170। ठीक है, तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 170। तो 170 जो है आपका आंसर है। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, अगर 690 में 170 से भाग करेंगे 10 जो है शेष बचेगा, आप लोग जो है भाग करके देख सकते हैं। और दूसरी संख्या है 875। 875 में भी अगर 170 से भाग करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका 25 जो है शेष बचेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में 170 नहीं है, तो 5वां ऑप्शन चूज करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चौथा क्वेश्चन है 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है 2 बचता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग 3, 4, 5, 6 इसका ले लीजिए एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 60। और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है 999। अगर 60 से भाग करेंगे तो लगभग जो है 16 बार जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका भाजक और ये हो गया आपका भागफल।
प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचता है 2। जब 3 चीज़ें आप लोगों को पता है तो आप लोग जो है संख्या जो है निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो भाजक आपका क्या है 60, भागफल 16 बार गया है और शेषफल प्रत्येक स्थिति में 2 बच रहा है। तो जब इसे जो है हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 962। ठीक है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में जो है कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। 5वां ऑप्शन चूज करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। 5वां क्वेश्चन है 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती हैं लेकिन 3 से नहीं। ठीक है, 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से तो कट रही हैं लेकिन 3 से नहीं। तो सबसे पहले 7 से कटने वाली संख्याएं आप लोग लिखिए। तो 11 से 50 तक लिखना है आप लोगों को। तो 14 हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 35, 42 और 49। तो ये हो गई 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। लेकिन कहा गया है 3 से जो है विभाजित नहीं है। तो 21 तो आपका कैंसिल हो जाएगा और 42 भी आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों जो है 3 से भी कट रहे हैं। तो अब कौन कौन सी संख्याएं बची? 14, 28, 35, 49। 11 से 50 तक 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कट रही हैं लेकिन 3 से नहीं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6वां क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है 783 पावर 341 बटे 56 शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसी आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। 783 को लिख सकते हैं 784 माइनस 1। ठीक है, और पावर में आपका क्या है 341 और भाग करना है 56 से। आप लोगों को मैं जो है ऑलरेडी जो है नियम पढ़ा चुका हूँ, मैं फिर से जो है रिपीट कर देता हूँ। ax माइनस 1 होल पावर n अपॉन a। ठीक है, जब इस तरीके से जो संख्या रहेगी तो वहाँ पे जो है शेषफल जो है क्या बचेगा, मैंने आप लोगों को बताया था। शेष जो बचेगा आप लोगों का, अगर n का मान जो है सम संख्या है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है शेष जो है आपका बचेगा 1। ठीक है, अगर n का मान विषम संख्या है, ठीक है, तो शेष क्या बचेगा? शेष आपका बचेगा -1 या a माइनस 1। ठीक है, ये आपका शेष बचेगा। ठीक है, अगर n का मान विषम संख्या है तो शेष -1 होगा या a माइनस 1 होगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है पहले ही। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए 784 माइनस 1। 784 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि जो है 784 जो है 56 से कट जाएगा, काटेंगे तो ये जाएगा आपका 14 बार। ठीक है, तो 784 माइनस 1 बटे 56। तो देखिए ध्यान से, अब 784 को क्या लिख सकते हैं? 56 गुणे 14 लिख सकते हैं -1 बटे 56 और यहाँ पे 341। तो ये जो संख्या है ये आप लोगों की इस रूप में हो गई, ax माइनस 1 होल पावर n अपान n, इस रूप में हो गई। तो अब जो है शेषफल क्या बचेगा? शेषफल निकालने के लिए आप लोगों को जो है पावर में जो संख्या दी गई है यानी n का मान यहाँ पे क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, n का मान विषम संख्या है तो शेष यहाँ पे क्या बचेगा? शेष यहाँ पे बचेगा -1 या a माइनस 1। तो a का मान यहाँ पे क्या है? देखिए ध्यान से, a का मान यहाँ पे क्या है? 56 है। ठीक है, a का मान यहाँ पे 56 है तो शेष क्या हो जाएगा? a माइनस 1 यानी 56 माइनस 1 बराबर 55। तो शेष आपका -1 होगा या 55 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही है 55। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी संख्या का गुणनफल लिखा गया है। यहाँ पे 10 से विभाजित करना है, शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इकाई वाला अंक ले लेना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, 5, 2, 3, 5, इनका गुणनफल कर दीजिए, ये आएगा 30। अब 30 में अगर 10 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 0, यानी इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, इकाई वाले अंक का गुणा करेंगे। ठीक है, लास्ट में अगर इकाई वाला अंक 0 आ रहा है गुणा करने पे तो वहाँ पे शेषफल जो है 0 ही आएगा। ठीक है, अगर 10 से विभाजित करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि 5 अंकों की संख्या यहाँ पे दी गई है 11 और 21 से विभाज्य है तो 7x माइनस 5y का मान दिया गया है। 5 अंकों की संख्या देखिए यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले आप लोगों को x का मान y का मान निकालना पड़ेगा। तो अगर आप लोग निकालेंगे तो x की जगह 8 आएगा और y के स्थान पे 9 आएगा। ठीक है, तो x का मान 8 आ गया, y का मान 9, तो इसमें रख देंगे, आपका जो है मान निकल जाएगा। ठीक है,
तो मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताने वाला हूँ कैसे एक्स और वाई का मान निकालेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। दिया गया है 5 अंकों की जो संख्या है वो 11 और 21 से विभाज्य है। 11 और 21 से विभाज्य है, इसका मतलब ये है इसके एलसीएम से भी वो संख्या जो है विभाज्य हो। ठीक है। अब आप लोग क्या करिए, 5 अंकों की जो है बड़ी संख्या ले लीजिए। जैसे अगर यहाँ पे 50 5 XY दिया है, तो यहाँ पे अगर 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाएंगे तो x के स्थान पे 9 और y के स्थान पे 9 रखना पड़ेगा, तब ये बनेगी 5 अंकों की बड़ी संख्या। ठीक। और यहाँ पे सबसे पहले 11 और 21 का एलसीएम निकाल लीजिए। ये आपका आ जाएगा 231। ठीक है, 231। अब अगर इसमें 231 से भाग करते हैं, ठीक है, तो 214 बार जाएगा और शेषफल क्या बचेगा आपका 10 बचेगा। ठीक है, भागफल क्या बचेगा 214 और शेष 10। भागफल 214 और शेष 10 बचेगा। यानी यहाँ पे आप लोगों को तीनों चीज़ें पता हो गई, तो आप लोग इस सूत्र में रख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और शेषफल। ठीक है, तो भाज्य 50 599, ठीक है, 50,599। भाजक 231 से आप लोगों ने भाग किया, 214 बार गया और 10 शेष बचा। ठीक है, तो आप लोगों को 5 अंकों की वो संख्या निकालनी है जो 11 और 21 से पूरी तरह से कट जाए। तो इस शेषफल को जो है आप लोगों को इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि शेषफल तो नहीं बचेगा। 5 अंकों की जो संख्या होगी शेषफल तो नहीं बचेगा। तो 50,599 माइनस 10 कर देंगे। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 50,589। ठीक है, और अगर आप लोग 231 और 214 का गुणा करते हैं तो इधर भी आपका वही आएगा 50,589। ठीक है, तो संख्या क्या आ गई आपकी 50,589, यानी x के स्थान पे 8 और y के स्थान पे 9। ठीक है, यानी x और y का मान आप लोग तो आप लोगों ने जो है x का मान निकाल लिया और y का मान निकाल लिया। ठीक है, तो आप लोग जो है 7x - 5y का मान निकाल सकते हैं। तो 7 × 8 - 5 × 9, ये हो जाएगा 56 - 45। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 11 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 11 कहीं पे नहीं है, तो 5वां ऑप्शन चूज करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये थे 8 प्रश्न डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर से रिलेटेड। इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है ऑलरेडी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।